हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग की फुल एंड फाइनल नॉलेज दी जाती है एकदम प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ में। आज मैं जो आपको बताऊंगा एकदम एक्सपीरियंस के साथ में और प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से बताऊंगा हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग ऑफ रियल एस्टेट बिजनेस। आप इफ रियल एस्टेट बिजनेस में हो या फिर आप करना चाहते हो या फिर आप एक डिजिटल मार्केटर हो और रियल एस्टेट के क्लाइंट के साथ में आपको बिजनेस करना है, मार्केटिंग करनी है, तो किस तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हो उसकी स्ट्रेटजी देने वाला हूँ। किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग की जाती है रियल एस्टेट की, एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग हम क्यों करते हैं? देखो, हम फिजिकल मार्केटिंग भी तो करते हैं ना, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या बेनिफिट मिलता है वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ट्रैकिंग, सबसे पहले ट्रैकिंग। आप जब डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो आप अपने कस्टमर्स की ट्रैकिंग कर सकते हो। जिन ऑडियंस ने आपको देखा है, आपके ऐड को देखा है, आप उसको ट्रैकिंग कर सकते हो। लेकिन आप फिजिकल मार्केटिंग में कभी भी किसी चीज़ की ट्रैकिंग नहीं कर सकते हो। किसने आपके ऐड को देखा है, ये आप ट्रैक नहीं कर सकते। सेकेंड, अफोर्डेबल। डिजिटल मार्केटिंग हमेशा फिजिकल मार्केटिंग से अफोर्डेबल पड़ती है। तीसरा, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। हमेशा लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग को अपनाया जाता है। रीटारगेटिंग। आपके ऐड को जिन व्यक्तियों ने देखा है उनको आप वापस से वही ऐड दिखा सकते हो या फिर अपना डिफरेंट ऐड दिखा सकते हो, आपके प्रमोशंस ऑफर्स दिखा सकते हो, वापस रीटारगेट कर सकते हो अपने ऑडियंस को। लेकिन फिजिकल मार्केटिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट। मेन गोल ऑफ मार्केटिंग क्या है रियल एस्टेट बिजनेस के लिए? लीड जनरेशन। देखिए, आप कोई शूज़ सेल कर रहे हैं मार्केटिंग से, डिजिटल मार्केटिंग से, आप कोई पेन सेल कर रहे हैं, आप कोई मोबाइल भी सेल कर रहे हैं, या फिर आप कोई एसेसरीज सेल कर रहे हैं, तो क्या होता है जब उसका ऐड आता है या फिर उसकी वेबसाइट दिखती है किसी कस्टमर को, तो वहाँ पर जाता है, उसको वो शूज़ पसंद आ गए, उसको वो शर्ट पसंद आ गई, उसको वो पेन पसंद आ गया, तो उसको वो हाथों हाथ वेबसाइट पर जा करके ले लेता है, इमीडिएट उसको लेता है, ठीक है, क्योंकि वो उसको पसंद आ गया है। तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग हो गई सेल्स की। लेकिन रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होगा कि आपने 25 लाख का कोई विला डाला, 50 लाख का कोई विला डाला, 50 लाख का कोई फ्लैट डाला है तो किसी को पसंद आ गया और उसने हाथों हाथ उसको परचेज कर लिया। ऐसा नहीं होता है, इसमें लीड्स होती है। आपको सबसे पहले वो कस्टमर कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट कैसे करेगा? लीड फॉर्म से कांटेक्ट कर सकता है, आपकी वेबसाइट पर जाकर आपको कांटेक्ट कर सकता है, डायरेक्ट फ़ोन व्हाट्सअप कर सकता है, कोई फॉर्म फिलअप कर सकता है। इस तरीके से आपको लीड्स आनी चाहिए रियल एस्टेट बिजनेस में। ये इसका सबसे पहला मार्केटिंग गोल होता है, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा रियल एस्टेट बिजनेस दो तरीके से होता है। पहले वो होते हैं बिल्डर्स होते हैं, लेकिन बिल्डर्स ज़्यादातर अपने बिल्डिंग के लिए कभी भी ऐड नहीं चलाते हैं। काफ़ी लोग चलाते हैं लेकिन काफ़ी नहीं भी चलाते हैं। मैक्सिमम जो ऐड करता है ना वो होता है ब्रोकर फर्म्स, जो ब्रोकरेज वाले होते हैं। वो क्या करते हैं, बिल्डर्स से कमीशन लेते हैं, फिर वो अपना बिजनेस करते हैं और वही लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। बिल्डर्स लोग या जो ब्रांड्स होते हैं ये अवेयरनेस कर सकते हैं या कभी कभार ये मार्केटिंग भी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम देखेंगे ब्रोकर फर्म्स होती है या ब्रोकर्स एजेंट्स होते हैं, वे लोग ही ऐड करते हैं। तो हमेशा आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। रीच टू पीपल हु आर लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी। ऐसे लोगों को रीच करना जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं। और दूसरा, रीच टू पीपल हु कैन बाय प्रॉपर्टी। ऐसे लोगों को रीच करना जो बाय कर सकते हैं। देखो, दो अलग अलग चीज़ें। एक तो जो ढूंढ रहा है और जो बाय कर सकता है, अगर उसको दिखाया तो भाई जो ढूंढ रहा है वो जब ढूंढ रहा है उसको पहले हमारी प्रॉपर्टी देखनी चाहिए, सीधी सी बात है। और जो बाय कर सकता है हमको उस तक चला कर जाना पड़ेगा। पहले केस में कस्टमर हम तक आएगा, दूसरे केस में हम कस्टमर तक जाएंगे, ठीक है। ये दोनों पॉसिबल है बाय द पीपीसी, यानी पेड एड्स के माध्यम से हम इन दोनों को टच कर सकते हैं। कैसे करेंगे वही बताने वाला हूँ। हमको चार चीज़ें करनी है। सबसे पहले लैंडिंग पेज क्रिएट करना है। लैंडिंग पेज एक वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट का एक पेज आपको क्रिएट करना है जिसमें आप अपने सारे एलिमेंट्स डालेंगे, आपके फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स, लोकेशन, सब कुछ आपको डालना है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है इसको लीड्स के हिसाब से रेडी करना है। लीड्स के हिसाब से रेडी करना यानी मैं आगे आपको बताऊंगा। सेकंड, लैंडिंग पेज का एसईओ करना पड़ेगा। एसईओ करेंगे तभी तो लोग आएंगे हमारे पास में। तीसरा, गूगल एड्स। गूगल एड्स भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है मेटा एड्स। ये चारों काम करने पड़ेंगे। कैसे करते बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले लैंडिंग पेज है। प्रोजेक्ट वाइज लैंडिंग पेज बनाइए। आपका एक प्रोजेक्ट है तो उसका अलग से वेबसाइट बनाइए, दूसरा है तो उसका अलग से लैंडिंग पेज बनाइए। लैंडिंग पेज आपको अलग अलग बनाने पड़ेंगे और प्रॉपर्टी उसमें आपको ऐड करनी है। ऑल एलिमेंट्स फॉर ओनली लीड जनरेशन।
लीड जनरेशन के लिए आपको एलिमेंट्स डालना है। ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ उसमें मेंशन कर दो, तो क्या होंगे, लोग आएंगे, देखेंगे और निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, आप तक लीड्स नहीं आएगी। कुछ ऐसी चीज़ें डालो जिससे लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बने और वो आप तक कॉन्टैक्ट करें। एक लीड फॉर्म डालो, वहाँ एक ब्रोशर डालो, ब्रोशर को जब लोग डाउनलोड करेंगे तो उसके पहले उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको मिलनी चाहिए। इस तरीके से आपको लीड जनरेशन के लिए लैंडिंग पेज तैयार करना है। सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे करके आप उसके बेनिफिट्स लिखो, सब कुछ लिखो। आप प्राइस मत लिखो एक बार के लिए, लोकेशन वगैरह लिखो, और प्राइस के लिए आप दे दो कि आप हमको कांटेक्ट करें, या लीड फॉर्म आप वहाँ पर दे सकते हो। नेक्स्ट इज फुल एसईओ। एसईओ फुल करो उस लैंडिंग पेज का, ताकि ऑर्गेनिकली हमारे पास कुछ रीच आए। जैसे लोग जब सर्च करेंगे फ्लैट्स इन दिल्ली, 2 BHK फ्लैट्स इन दिल्ली, 3 BHK फ्लैट्स इन दिल्ली, तो हमारा लैंडिंग पेज भी ऊपर आना चाहिए गूगल पे। तो आपको एसईओ भी ऑर्गेनिकली करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये है ना कि जब कोई प्रॉपर्टी होती है, छोटी मोटी प्रॉपर्टी होती है, तो उसके फ्लैट्स जल्दी बिक जाते हैं। इसलिए हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑर्गेनिक के भरोसे नहीं बैठना है, आपको साथ साथ में पेड एड्स भी चलाने पड़ेंगे। हमेशा पेड एड्स के ऊपर आपको एग्रेसिव रहना पड़ेगा। दोनों चीज़ें काम करती है, ऑर्गेनिक भी काम करता है, पेड एड्स भी काम करता है। अब ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी, अब बात करते हैं पेड एड्स की, गूगल एड्स की बात करते हैं। गूगल एड्स में हमेशा कैंपेन का टाइप रखना है आपको लीड जनरेशन, क्योंकि आपको लीड जनरेट करनी है, और हमेशा कीवर्ड्स पे काम करना है। कीवर्ड्स जनरल कीवर्ड्स होते हैं, जैसे 2 BHK फ्लैट्स इन जयपुर, या फिर 3 BHK फ्लैट्स इन जयपुर, या फिर विला इन जयपुर वगैरह। इस तरीके से आप जनरल कीवर्ड्स जो होते हैं गूगल कीवर्ड मैनेजर के माध्यम से आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ब्रांड रिलेटेड कीवर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे काफ़ी ब्रांड्स होते हैं ना जो एक बार काफ़ी अच्छे चमक जाते हैं, जिनके लोगों को फ्लैट लेने ही लेने हैं, तो वो क्या सीधा ब्रांड के हिसाब से सर्च करते हैं। जैसे वीके बिल्डर्स नाम का कोई ब्रांड है, तो लोग सर्च करेंगे वीके बिल्डर्स इन जयपुर, वीके बिल्डर्स इन दिल्ली, वीके बिल्डर्स इन चित्तौड़गढ़, इस तरीके से सर्च करेंगे। तो दोनों कीवर्ड्स पर आपको काम करना पड़ेगा। अब वो आपको देखना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन से कीवर्ड चलेंगे, ठीक है। फिर प्रमोट ऑफर्स इन रीटारगेटिंग। देखो, रीटारगेटिंग करनी पड़ेगी। जो यूजर आपके वेबसाइट पर एक बार आ चुका है उसको आप वापस रीटारगेट करो और कुछ नए ऑफर्स दिखाओ। भाई हम आपको कार गिफ्ट में दे देंगे, हम आपको कुछ % गिफ्ट दे देंगे, कुछ % रियायत दे देंगे। इस तरीके से आपको चीज़ें करनी पड़ेगी, तब जाकर के रीटारगेटिंग पॉसिबल हो पाती। नेक्स्ट, डेमोग्राफिक टारगेटिंग। डेमोग्राफिक हमेशा रखो, कौन ले सकता है इसके बारे में हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे मान लो 40 से 45 एज के व्यक्ति ले सकते हैं इसको, या जो हाई जो आप फेसबुक मार्केटिंग यदि करते हो तो आपको पता है हम एक बिहेवियर उसमें चूज कर सकते हैं कि जो हाई प्रोफाइल वाले लोग हैं वही उस ऐड को देखें। तो इस तरीके से आप डेमोग्राफिक टारगेटिंग भी कर सकते हो। मेटा एड्स में यही है, डेमोग्राफिक टारगेटिंग पूरा का पूरा इसी के ऊपर ही बेसिस रहेगा। और कैंपेन टाइप आप अवेयरनेस कर सकते हैं, लीड जनरेशन कर सकते हो। एज को टारगेट करो, इंटरेस्ट को टारगेट करो, लोकेशन को हमेशा टारगेट रखना। जो लोकेशन को टारगेट करना पड़ेगा ना, उसके बाद में रीटारगेटिंग भी आप इससे अच्छे से कर सकते हो। फेक लीड्स प्रॉब्लम्स आएंगी, इसके लिए आपको हमेशा भी स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। आप जब भी ऐड लगा रहे हो तो उसमें आप प्राइस को मेंशन कर सकते हो, जिससे जो फेक लोग होंगे वो पहले ही नहीं आएंगे। दूसरा, नेगेटिव कीवर्ड्स हमेशा हटाओ, पॉजिटिव कीवर्ड्स हमेशा जोड़ो। और गूगल पे आप जब ऐड लगाओगे तो आपको पता लगता रहेगा कि कौन कौन से कीवर्ड आपके काम के नहीं है, उनको आप हटाते जाओ। और CPC हमेशा हाई रहती है, इसको आप हमेशा ध्यान रखना। रियल एस्टेट बिजनेस में कोई चना मूंगफली बेचने वाला बिजनेस नहीं है, शर्ट पैंट कोट ये सब बेचने का बिजनेस नहीं है जो एकदम से ले ली जाएगी और आपकी CPC कम जाएगी, ऐसा नहीं। CPC हमेशा हाई जाएगी, बिकॉज ऑफ आपको प्रॉफिट भी तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना लीड से। एक लीड भी कन्वर्ट होती है तो हमारा पूरा बजट निकल जाता है। तो दोस्तों, ये था लीड जनरेशन। बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो उसके लीड जनरेशन इसी तरीके से होती है। आज हमने स्पेसिफिक जो हमारा रियल एस्टेट बिजनेस है उसको कवर किया है। इसी तरीके से इस चैनल पर आप बने रहिए और हम दूसरे बिजनेसेस को भी प्रमोट करेंगे, उनकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को भी बताएंगे और प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे आगे चल के हम, और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका दोस्त विशाल खड़वानी आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।